आयोजनकर्ताओं को यह सोचना चाहिए कि क्यों भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे और वो भी शाहिद अफरीदी के खिलाफ। हम क्या तस्वीरें भूल जाएं विजय जी? शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की सड़कों पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद क्या कर रहा था? उसके खिलाफ क्यों मैच खेलने के लिए हमारे क्रिकेटर्स, हमारे लेजेंड्स यहां से जाएंगे? पहलगाम के बाद इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर मच गया पूरे देश में तूफान। लोगों ने बोला शर्म करो हिंदुस्तान। हमारे ही खिलाड़ियों के जरिए वो हमारी भावनाओं की धज्जियां उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें चिढ़ाने के लिए पाकिस्तान खिलाड़ी लगातार रील बना रहे हैं। इस रील में आपको शाहिद अफरीदी दिखेगा, वही अफरीदी जिसने भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगला था। आप अफरीदी को पाकिस्तानी क्रिकेट का मुनीर भी कह सकते हैं। ये वही शाहिद अफरीदी है जो पाकिस्तान की आतंकी फौज की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर पहुंच जाता है। ये वही शाहिद अफरीदी है जिसके आतंकी भाई शाकिब अफरीदी को वर्ष 2003 में बीएसएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। शाहिद का आतंकी भाई शाकिब हरकत उल अंसार का कमांडर हुआ करता था। यानी आतंकवादियों से अफरीदी परिवार का नाता पुराना है, इसलिए अफरीदी भारतीय शूरवीरों पर सवाल उठाता है। आतंकवादियों जैसी सोच के कारण ही अफरीदी भारतीयों को डराने और भड़काने का दुस्साहस करता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया। बर्मिंघम में आज भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया। WCL लीग में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया। भारत पाकिस्तान मैच रद्द करने के बाद WCL ने माफी मांगी। भारतीय खिलाड़ियों के विरोध के बाद पाकिस्तान के साथ जो लेजेंड चैंपियनशिप होने वाली थी वो मुकाबला रद्द कर दिया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स ने इंग्लैंड में आज रात को 9 बजे होने वाले इस मैच को कैंसिल कर दिया है। इस रील में शाहिद अफरीदी को नायक की तरह बस से उतरते हुए दिखाया गया है। अफरीदी का व्यक्तित्व विशाल दिखे, इसके लिए लो एंगल शॉट यानी कैमरे को पैरों के नीचे रखकर वीडियो शूट किया गया है। अफरीदी को वार्म अप करते हुए दिखाया गया है। यहां आपके लिए जानना जरूरी है कि अफरीदी इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के पहले मैच में नहीं खेला, यानी वो सिर्फ भारत के साथ खेलने के लिए ही एक्साइटेड। वो शायद इस इंतजार में है कि जो हरकत उसने पाकिस्तान में भारत विरोधी रैली के दौरान दिखाई थी, कुछ वैसी ही हरकत कल मैदान में दिखाए। वो पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करे कि भारतीय सेना पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। ऐसी क्या मजबूरी है? ये तो कोई ऐसा आईसीसी का इवेंट भी नहीं है कि वर्ल्ड कप चल रहा है कि जहां पर खेलना जरूरी है। ज्यादा समय नहीं हुआ है, उसमें शाहिद अफरीदी का नाम भी शामिल था टीम में पहले। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो शाहिद अफरीदी को किनारे कर दिया गया। ये भारत की क्रिकेट की ताकत को दिखाता है कि शाहिद अफरीदी इंग्लैंड गए लेकिन टीम का हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने बहुत ज्यादा विवादास्पद बयान दिए थे भारत और पाकिस्तान को लेकर। भारत पर बहुत ज्यादा जहर उगला था, तो शाहिद अफरीदी को इसलिए इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। एक तरह से शाहिद अफरीदी के बिना पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहला मुकाबला खेला था और अब भारत के खिलाफ मैच रद्द करने का ऐलान किया है। ठीक चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब पाकिस्तान के जरिए पहलगाम हमला हुआ तो फिर भाई पूरे देश में बवाल मच गया। उस समय तो पूरा देश एक सुर में बोल रहा था कि पाकिस्तान के साथ सारे रिलेशंस खत्म कर दीजिए। पाकिस्तान के साथ ना क्रिकेट मैच होना चाहिए, ना कोई रिलेशन रखना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लेवल पर कई सारे फैसले लिए गए थे। पाकिस्तान के यही जो क्रिकेटर्स खेलने जा रहे हैं, शाहिद अफरीदी हो गए, जहर उगल रहे थे इंडिया के खिलाफ। इनके यूट्यूब चैनल्स भी बैन किए गए थे, इनके ट्विटर अकाउंट भी बैन किए गए थे इंडिया में। पाकिस्तान दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, आगे चलकर मजीद वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, दहशत हो तो बम बम शाहिद अफरीदी जैसी हो। वर्ल्ड लीजेंड चैंपियन लीग में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने वाला था, लेकिन मैच से पहले ही भारतीय टीम शाहिद अफरीदी से डर गई। जी हाँ दोस्तों, शाहिद अफरीदी के डर की वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से साफ इनकार कर दिया। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रिएक्शन है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानिब। दूसरे के खिलाफ मैदान में बैट उठाएंगे, उससे दिन ये तय कर देना चाहिए था कि ये नहीं होगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाए। बिल्कुल, वैसे मैं नॉर्मली खिलाफ रहता हूं कि कभी भी हम देश और रिलीजन और उसको ना लेके आए स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन यहां पे बात हमारे देश की नहीं है। यहां बात यह है कि उस देश के साथ खेले जो हमेशा से हमारे अगेंस्ट एक्शन लेता है, हमेशा से आतंकवादी हमला करता है, हमेशा से हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात करता है, हमेशा से वो ये सोचता है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। तो कहीं ना कहीं उनके साथ
साथ हमारे सारे रिश्ते डाउनग्रेड होने चाहिए। हाँ, ये जरूर बात आप जो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, ये उस समय डिसाइड करना चाहिए था कि ये मैच खेले जाएं कि नहीं खेले जाएं। जब एक बार पूरा डिसाइड हो गया, स्टेडियम को बुक कर लेते हैं, सारे इंतजामात हो जाते हैं, उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये भी बात गलत है। खिलाड़ियों को भी पहले से ही बहुत क्लियरली बोल देना चाहिए था कि ये मैच हमें नहीं खेलना। नहीं, उसके खिलाफ क्यों मैच खेलने के लिए हमारे क्रिकेटर्स, हमारे लेजेंड्स यहां से जाएंगे? उनके पोस्ट और उनके बयान सब लोगों ने देखे, आपने और मैंने नहीं देखे, लेकिन फैसला किसको करना था? ये आयोजनकर्ताओं को पहले नहीं, भारत सरकार को फैसला करना चाहिए ना कि भारत सरकार की नीति क्या है, कि क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ खेलना चाहते हैं कि नहीं खेलना चाहते। जिनको फैसला करना है, बाकी सब बातें आप करेंगे और यहां फैसला नहीं करेंगे कि भारत सरकार को, कि भारत के खिलाड़ियों को पाकिस्तान के साथ खेलना है। अभी हॉकी मैच का भी चल रहा है, अभी तक उस पर क्लियर नहीं हुआ कि क्लैरिटी क्यों। हर्षवर्धन जी मुझे लगता है पहले दिन से इस बात पर जोर दे रहे हैं लगातार कि भाई ये क्यों फैसला किया जा रहा है। तो जब फैसला आपको करना है, जो सरकार को फैसला करना है, आप वहां पर खिलाड़ियों पर छोड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, इंडिया भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, तो कोशिश ये की जाएगी कि पाकिस्तान की टक्कर किसी और टीम से करवाई जाए, इंडिया की मैच किसी और टीम से करवाया जाए। और अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाते हैं तो भाई देखना होगा कि फिर क्या होता है, क्योंकि इंडिया तो किसी कीमत पर पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेगी। फिर या तो ट्रॉफी को बराबर बांट दिया जाएगा या फिर कोई और हल निकाला जाएगा। वैसे तो अगर पाकिस्तान को इतना बॉयकॉट किया जा रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि अब आगे उसको मैचेस किसी और टीम से भी करवाए जाएंगे। हो सकता है कि पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से प्रॉपर बाहर ही निकाल दिया जाए, उसके मैचेस किसी और टीम से भी ना करवाए जाए। ऐसे में आप बताइए क्या सही फैसला है, गलत फैसला है? जो ट्रॉफी अपने नाम की थी, हरभजन सिंह ने बॉयकॉट करने का ऐलान किया। सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान और शिखर धवन यानी 5 बड़े खिलाड़ियों ने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है तो हम इस मैच में नहीं खेलेंगे। जब इंडियन प्लेयर्स ने साफ स्टैंड क्लियर कर दिया तो उसके बाद WCL कराने वालों को, आयोजन कराने वालों को अपने कदम वापस खींचने पड़े और मैच को ही रद्द करना पड़ा। हालांकि WCL की मैच रद्द करने के बाद एक और सवाल खड़ा हो जाता है। मान लीजिए पिछले साल की तरह भारत और पाकिस्तान एक बार फिर फाइनल में पहुंच जाते हैं तो क्या फाइनल को भी रद्द करना पड़ेगा? और अगर फाइनल रद्द किया गया तो फिर ऐसा टूर्नामेंट कराने का आखिरकार फायदा क्या है? तो ये अपने आप में एक खिचड़ी बन गई है। WCL के सामने मुसीबत बन गई है कि आखिरकार क्या किया जाए। अगर फाइनल रद्द करना पड़ा तो फिर क्या हालात होंगे? इसके अलावा एशिया कप में भी मैच होने हैं भारत और पाकिस्तान की। हालांकि वो तो एशिया कप का इवेंट है तो उसमें मैच अगर आयोजित होते हैं तो पहले से ही सबको पता है, अगर टीमें जाएंगी तो मैच खेले जाएंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऐसे में WCL का ये मैच रद्द होने पर क्या सोचते हैं? ये कोई बायलैटरल सीरीज तो है नहीं पाकिस्तान के खिलाफ, जिस टूर्नामेंट में बाकी कई टीमें शिरकत कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, साउथ अफ्रीका है, तो 4 टीमें और भी हैं भारत और पाकिस्तान के अलावा। उस टूर्नामेंट में 2 टीमों का मैच अगर रद्द किया जाता है तो टूर्नामेंट के मायने क्या हो जाते हैं, यह भी अपने आप में एक सवाल है। हालांकि खिलाड़ियों का सेंटीमेंट अपनी जगह है, क्रिकेट फैंस का सेंटीमेंट अपनी जगह है, लेकिन टूर्नामेंट के नियम कायदे कानून अपनी जगह हैं। तो अपने आप में आयोजकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। आप इस मसले को लेकर क्या सोचते हैं? मेरी यही दरख्वास्त है। दरख्वास्त क्या है, मैं जो देख के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कल मैं काफ़ी यहाँ पे खिलाड़ियों से मिला था और मुझे भी लगा कि उन लोगों को भी थोड़ा अननेसेसरीली जो गालियाँ मिल रही थी, जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था, फॉर नो फॉल्ट ऑफ दिस, ऐसा नहीं। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि बुम बुम शाहिद अफरीदी जो इंडिया के साथ मैच खेलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, उन्हें पहले मैच में बाहर बैठाया गया इसलिए ताकि वो इंडिया की अच्छी खासी धुलाई कर सके। दोस्तों, बुम बुम शाहिद अफरीदी के डर की वजह से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से ही इनकार कर दिया। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।